और सुपर 8 का घमासान जो है उसमें आज अफगान से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत और वर्सेस अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के बीच आज मुकाबला होना है और आज बाजी कौन मारेगा इसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर में ऑटो चालकों का आंदोलन खत्म हो गया है। ऑटो चालकों से अब स्टैंड शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्टैंड शुल्क के नाम पर हर बार 20 रुपए लिया जाता था। मान लीजिए कि कोई सवारी आई, वहां से ऑटो चालक ने बैठाया सवारी को, तो 20 रुपए पहले स्टैंड पे देना होंगे। उसके बाद सवारी लेकर जाइए, वापस आइए, फिर वापस आपको खड़े होना, तो फिर 20 रुपए लिए जाएंगे। तो प्रीपेड ऑटो चालकों से अब शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन्होंने हड़ताल दरअसल कर दी। ठेकेदार की मनमानी चल रही थी, जिसका विरोध किया जा रहा था। ऑटो संघ ने रेल प्रबंधन के खिलाफ भी मोर्चा खोल रखा। हमने खबर प्रमुखता से दिखाई थी। रेलवे स्टैंड में वसूली को लेकर यहां पर हड़ताल की जा रही थी और अब ये स्टैंड शुल्क नहीं लिया जाएगा, बात साफ है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, हमने प्रमुखता से खबर को दिखाया, आप खुद इसको कवर करने गए थे और उनकी बातें जायज भी थी कि हर बार जितनी बार सवारी को छोड़कर वापस लौटेंगे हर बार 20 रुपए देना होगा। तो ऐसे में जो वजन या भार जो है वो तो आम ग्राहक पर ही पड़ेगा। अब बात मानी गई इनकी। जी बिल्कुल पुनीत, देखिए इस भर्राशाही के लेकर के जिस तरह से वहां पर ठेकेदार को प्रश्रय देने का जो रेल प्रबंधन काम कर रहा था, उस खबर को, आम जनता की परेशानी को न्यूज 18 में प्रमुखता से दिखाया गया। और जिस तरह से जो ऑटो चालक है वो आंदोलन कर रहे थे, तो उनका आंदोलन न्यूज 18 के जिस तरह से पहल है उसका ये प्रतिसाद यही हुआ है कि आखिर अब रेल प्रबंधन को ये बात माननी पड़ी है कि अब उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये है कि जो बाहरी ऑटो आएंगे प्रीपेड बूथ के अलावा, तो उनको 7 मिनट का समय भी दिया गया है। अगर 7 मिनट से ज्यादा वो रुकते हैं रेलवे स्टेशन पर तो उसका चार्ज 20 रुपए जरूर वो लेने की बात उन्होंने कही है। लेकिन इस तरह से सवाल ये है कि जब ठेका पद्धति को 6 महीना हो चुका, तो आखिर रेल प्रबंधन ठेकेदार पर इतना क्यों मेहरबान था? प्रीपेड बूथ जो आम जनता के लिए था, तो उससे क्यों शुल्क वसूली की बात आ रही थी, स्टैंड के चार्ज लिए जा रहे थे? सवाल तो सही है, लेकिन ये है कि जब ऑटो चालकों पर का जो दबाव था, तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि रेल प्रबंधन को बात माननी पड़ी है। और जिस तरह से भर्राशाही को लेकर के न्यूज 18 ने आम जनता की खबर को प्रमुखता से दिखाया, तो कहीं न कहीं उसका भी ये साफ असर है वो दिख रहा है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव अयोध्या पहुंचे हुए थे और यहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन फिर से किए। इससे पहले वो मार्च में अपने मंत्रिमंडल के साथ भी अयोध्या आए थे और यहां भी उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। लेकिन इस बार उनके साथ जो है वो मंत्रिमंडल तो मौजूद नहीं रहा, लेकिन ग्वालियर से आने वाले जयभान सिंह पवैया जो हैं वो खास तौर पर उनके साथ नजर आए। भोपाल में डॉक्टर की पत्नी से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। महिलाओं ने यह लूट की वारदात की है और घर में घुसकर यह लूट की वारदात अंजाम दी गई। आंखों में मिर्च झोंककर या मिर्च का पाउडर जो है वो आंखों में डालकर पूरी ज्वेलरी को लूट लिया गया। नूर महल इलाके की यह घटना है। वासु चौरे हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वासु, ये कौन सा नया गैंग सक्रिय हो गया भोपाल में? बिल्कुल सनी, देखिए इस गैंग की तलाश जारी है। इनका सरगना कौन है और इनको कहां से ऐसा आइडिया आया कि इस तरह से घर की बेल बजा दी जाए, आंखों में मिर्ची छोड़कर लूट की वारदात को अंजाम दिया जाए, वो भी इतने शातिर तरीके से कि एक बार घटना को अंजाम दिया तो फिर अपने कपड़े तक बदल दिए। भोपाल की शाहजहानाबाद इलाके में ये पूरा मामला सामने आया है, जहाँ पर एक डॉक्टर की पत्नी के साथ एक पूरी घटना को अंजाम दिया गया। यानी कि पहले से निश्चित की गई थी कि जो महिला है वो घर में किस वक्त अकेली है और उस समय बहुत ही प्लान्ड तरीके से जो महिलाएं हैं उन्होंने घर पर धावा बोला और लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद जब पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना लगी तो मौके पर पहुंचकर
जो तफ्तीश है वो शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, लेकिन महिला जो है वो नकाबपोश है, तो उनका चेहरा उससे साफ तौर पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी पुलिस का दावा है कि जल्द ही इन्हें पकड़ा जाएगा और इस गैंग का खुलासा किया जाएगा। बिल्कुल, जल्द ही पकड़ा जाएगा, गैंग का खुलासा किया जाएगा। लेकिन कई सारे सवाल इस घटना से जन्म ले रहे हैं कि कुछ महिलाएं जो कितने बेखौफ अंदाज में, उनको ये बिल्कुल डर नहीं है कि मिर्च का पाउडर झोंक देंगे, दरवाज़ा खुलेगा, झोंक देंगे और लूट कर लेंगे। उनको ज़रा भी डर नहीं है कि पकड़ा जा सकता है। तो ऐसा लगता है कि कोई प्रोफेशनल गैंग है। देखना होगा कितनी जल्दी पुलिस खुलासा